बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए इसी नेक दुआ के साथ आज की करते हैं वीडियो का आगाज। और आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाएंगे चिकन तंदूरी लेग पीस। ये किस तरीके से बनाएंगे? ये बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है और आप झटपट घर में तैयार कर सकते हैं। कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट कुछ समझ में ना आए तो आप इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास चिकन की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, आप रखना चाहते हैं अपने टेबल पर, तो आप इसको जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको कट्स लगाने हैं। इस तरह एक लगाएं या दो लगाएं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सिरका। सिरका डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए जो वो डिप करके पानी में रख देंगे, ताकि इसकी अंदर तक जो है वो सिरके से इसकी जो होती है वो बड़ी ही टेस्ट की बनती है। बहुत मजे का अंदर तक इसका जाता है, रेशे तक ये सारा नमक और सिरका एंड तक मिक्स हो जाता है। एक तो ये सिरका जो होता है वो इसको गिलाने में बड़ी मदद करता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी गल जाता है। तो मैं बनाऊंगी सिर्फ 4 लेग पीस। अगर आप इसको ज्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी क्वांटिटी को आप डबल कर लीजिएगा। तो ये देखें, मैंने इनको अच्छे से पानी डाल के इस तरह डिप कर दिया है। अगर मैंने आज 4 बनाए हैं, अगर आप 8 बनाए तो इसी चीज को जितना मैं लहसुन डालूंगी, दही डालूंगी, जो भी मतलब मसाले वगैरह शामिल करूंगी, आप उसको डबल करते जाइएगा, तो वो बिल्कुल परफेक्ट सही बनेंगे। इसको मैं अब जो वो आधे घंटे के लिए डिप करके छोड़ दूंगी। और इसको मैंने 1 घंटे तक इस तरह डिप कर दिया। और अब हमने क्या करना है, ये जो पानी है इसको हमने निकाल देना है। और इनको एक दफा अगर धो लें, ना भी धोए तो कोई बात नहीं। ये इसलिए सिरका और नमक डाला, ये जो इसको कट्स लगाए थे इनके चिकन के रेशों तक ये इनका टेस्ट जाएगा और बहुत ही कमाल के और टेस्टी बनते हैं इस तरह। और ये सारा पानी अब मैं गिरा देती हूँ और एक दफा इनको धो लेते हैं। तो ये अब मैंने धो लिया इसको, और ये मैं दही जो है वो इसमें शामिल कर देती हूँ 2 से 3 चम्मच। और इसी के साथ आधा चम्मच ये है मेरे पास छोटी चाय वाली टीस्पून ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसे डाल देते हैं आधी टीस्पून। अगर आप इसको 8 लेग्स बनाए तो फिर आपने पूरी बना लेनी है, मतलब पूरा चम्मच। ये आधी टीस्पून मेरे पास लेमन का रस है, ये इसमें शामिल करूंगी। और आधी चम्मच चिकन तंदूरी मसाला है ये आधे से थोड़ा सा ज्यादा मैंने डाल दिया, ताकि ज्यादा स्पाइसी, मुझे ज्यादा स्पाइसी चाहिए। अगर आपको बच्चों को बनाकर देना तो इससे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो आधी चम्मच इसमें सूखा कुटा धनिया जाएगा। नमक तो हमने पहले भी डाला था, तो लेकिन आधी चम्मच इसमें नमक शामिल कर देंगे। और थोड़ी सी इसमें 1 चुटकी भर हल्दी। और इसके साथ थोड़ा सा मैं येलो कलर जो होता है वो जो बिल्कुल बाजार वाली लुक देने के लिए ये येलो कलर ये डाल दूंगी। ये येलो कलर खुला भी मिल सकता है, इस तरह डिब्बी में भी मिल सकता है, जो आपको आसानी से मिल जाए। कलर तो एक ही होता है, लेकिन फूड कलर हो, खाने वाले जो होते हैं जर्दे वगैरह में डालने वाले, कोई और नहीं, येलो कलर जो वो नहीं चलेगा। और 2 से 3 चुटकी काली मिर्च कुटी हुई, ये चुटकी भर है, ये शामिल कर दूंगी। और 2 से 3 चुटकी ही सुरख मिर्च, बस। अब इसमें मसाले मैं और कोई नहीं डालूंगी। तो इन मसालों को इस तरह इसमें अच्छे से हम इस तरह मिक्स कर लेंगे, तो ताकि इसको मैरिनेट करके रखे हमने तकरीबन जो है वो
आधे घंटा तो लाजमी रखना है अगर आपको जल्दी है। अगर आपको जल्दी नहीं तो फिर आप चाहे 2 घंटे भी रख दें, इसका टेस्ट बड़ा मजे का आता है। अगर जितने और ये कट्स हैं जो इसमें, ये जो हमने तैयार किया मसाला इसका, इसमें जरूर शामिल करें इस तरह, ताकि अंदर तक जो वो नमक मिर्च वगैरह हर चीज जज़ब हो जाए। तो ये थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल जो है वो, ये कुकिंग ऑयल है, मैंने छोटी सी बोतल में डाला वो अपनी सहूलत के लिए। तो मैं इसमें जो थोड़ा बहुत जरूर यूज करना होता है वो इस तरह करती हूँ। तो लीमू जो है वो, उसका ये फायदा है कि वो इसको गलाने में बहुत ही मदद करते हैं और बहुत जल्दी जो चिकन है ये गल जाता है। और दही भी यही किरदार अदा करती है कि ये भी चिकन को गलाने में बहुत जल्दी जो है वो इसकी मदद करती है और बहुत जल्दी गल जाता है। ये दोनों चीजें जो होती हैं गलाने के लिए भी काम आती हैं और टेस्ट के लिए भी बड़ी अच्छी काम आती हैं। और जो ऑयल है वो हम इसलिए डालते हैं कि ये नरम बने और बहुत ही मज़े का बनता है ये चिकन जो इस टाइम पे। अब इसको मैंने इस तरह ये देखें सारा मिक्स कर लिया। अगर आपको येलो कलर कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा और जो वो शामिल कर देते हैं। वो इसलिए अगर आपने घर में यूज़ करना है तो कोई बात नहीं, अगर मेहमानों के आगे रखना है तो फिर आप थोड़ा सा डाल सकते हैं कि बिल्कुल इसकी जो वो बाजार वाली लुक आए, इस तरह बनाना है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा और शामिल कर सकते हैं। तो इसको अच्छा सा मिक्स करके तो मैं इसको छोड़ देती हूँ आधे घंटे पौने घंटे के लिए। तो फिर हमने इसको फ्राई किस तरीके से करना है वो भी मैं माशाल्लाह आपके साथ अभी शेयर करूंगी आधे घंटे के बाद जब मिलेंगे। तो इसको मैरिनेट करके रखे तकरीबन आधा घंटा हो गया। तो अब मैं इसको करती हूँ फ्राई। ये मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें ऑयल शामिल किया है, ज्यादा ऑयल नहीं इसमें डालना। इसको इस तरह कढ़ाई में चारों तरफ से अच्छी तरह कढ़ाई को लग जाए, हिला लें इसको अच्छे से। तो आप सोच रहे होंगे बर्तन इतना बड़ा और लेग पीस 4, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। बर्तन जो मेरे पास छोटे मोटे वो इतने छोटे है ही नहीं। इस तरह हमने अब आराम से उठाना है तो इसको इसमें रख देना है और इसी तरीके से चारों को मैं रख दूंगी। और एक दफा हमने कढ़ाई को गर्म कर लेना है और ऑयल को भी। फिर हमने बिल्कुल दरमियानी सी आंच पे इनको पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। अभी ये हमने इसमें जो बचा मटीरियल था ये नहीं डालना, ये किस वक्त डालेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। पहले हमने इसको, अब ये गर्म होगी, ये पकना शुरू हो गया, मैं इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देती हूँ, मीडियम टू लो। इसमें कुछ पानी नहीं डालना, कुछ शामिल नहीं करना। अब हम इसको कवर कर देते हैं और ये जो भाप निकलने वाली इसकी ये चीज़ है, सुराख है इसका, इसको हमने बंद कर देना है। बंद किस तरीके से करना है, चाहे आप जो वो टूथपिक या कोई और टूथपिक ले लें या कोई और चीज़ ले लें। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है इसको बंद करने के लिए तो मैं आपको बड़ी अच्छी सी टिप्स देती हूँ। आप आराम से माचिस लें और इसकी तीली पकड़ें और इसको इसके अंदर डालें और इस तरह तोड़ दें और इसकी भाप जो है वो कभी भी नहीं निकलेगी, वो इसके अंदर ही स्टीम रहेगी सारी। तो ये स्टीम होते होते गल भी जाएंगे और पकेंगे भी। मैं इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट इस साइड से पकाऊंगी और उसके बाद इसकी साइड जो है वो चेंज करूंगी, दूसरी साइड करूंगी। देखें अब हमने इसकी ढक्कन को साइड पे करते हैं और इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें चिकन इस हद तक गल चुका है एक साइड से 10 मिनट में कि ये हड्डी ने बोटी को छोड़ दिया है। और इसकी साइड चेंज करते हैं अब इस तरह, ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छे तरीके से पक जाए। और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आना शुरू हो गया था दूसरी साइड से। तो अब हमने क्या करना है, ये उल्टा कर दिया इसको इस तरह। तो ये जो मेरे पास मसाला था इसको हमने इसके ऊपर इस तरह डाल देना है।
इस तरह डाल के इसको दोबारा हमने फिर वैसे ही इसको कवर कर देना है और 7 से 8 मिनट जो है वो इसको छोड़ देना पकने के लिए ऐसे ही। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त इसका कलर आ चुका है। तो अब हम इसी तरह दूसरी साइड पे थोड़ा सा कलर दे देते हैं इसको, तो फिर करते हैं डिश आउट। तो ये देखिए माशाल्लाह क्या जबरदस्त और कमाल की इनकी लुक है और टेस्ट उससे ज्यादा कमाल का है। और मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त गले हैं और बड़े ही टेस्टी, और यकीन माने आप बाजार से कई गुना ये बेहतर है। आप खुद घर में तैयार करें, तो रायते के साथ खाएं, ग्रीन चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, वो आपकी मर्जी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और छोटे से प्यारे से कमेंट्स में लाजमी लिखकर बताएं। तो हमें इस चीज से खुशी होती है और हमारा दिल खुश होता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, कोई अच्छा कर रहे हैं, हमारी सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा दिल खुश होता है। और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।